मेरा नाम सीमा है। मैं 22 साल की विवाहित महिला हूँ और मैं लखनऊ में अपने पति रवि के साथ रहती हूँ। मेरे पति प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। 1 महीने के बाद मेरे चचेरे ससुर हमारे घर आए। वैसे तो वो हमेशा आते जाते रहते थे। वह उन्हें देखकर कभी कुछ ऐसा ख्याल नहीं आया। वो शाम को आए थे और मैं अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर मुझे तो ससुर जी से कुछ कहना था। मेरे पति भी घर पर ही थे, लेकिन उस रात को कुछ यूं हुआ कि पति के साथ झगड़ा हो गया। मैं जानबूझकर उसे झगड़ा करने लगी और इतनी जोर जोर से बोलने लगी ताकि ससुर जी के कमरे तक आवाज चली जाए और उनको मालूम हो जाए कि मुझे पति से बहुत ही परेशानी हो रहा है। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। ससुर जी हमारे कमरे की तरफ जल्दी से आए। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। जब मैं जवान हुई तो मेरे घर में एक ऐसे परिवार का रिश्ता आया। वो लोग बहुत ही अमीर परिवार के थे और ऊंचे खानदान के साथ साथ उन्होंने मेरे माँ बाप से कहा था कि उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए, दहेज की चिंता ना करें, उसे सिर्फ 2 जोड़े में मेरे घर विदा कर दीजिए। ये सुनकर मेरे माँ बाप बहुत ही खुश हुए और उन्होंने यहाँ तक नहीं जानना सही समझा कि लड़का क्या करता है या फिर वह कैसा दिखता है। मेरी शादी बहुत ही जल्दीबाजी में एक ऐसे लड़के से हो गई थी जिसे मैं नहीं जानती थी और मेरे माँ बाप ने भी उस लड़के को कभी देखा नहीं था। मैं दिखने में भला की खूबसूरत थी, लेकिन गरीब घर में पैदा होने के कारण मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने बड़े घर की बहू बनूंगी। मेरी शादी जल्दी होने वाली थी। शादी के समय मैं दुल्हन बनके जब मंडप में गई तो उस समय भी मैं अपने दूल्हे का चेहरा नहीं देख पाई थी। वो सेहरे में अपने चेहरे को छुपाए हुए हम लोगों की शादी पूरी तरह से संपन्न हो गई थी और मैं सुबह जब अपने घर से विदा होकर ससुराल के लिए पहुंची, वहाँ मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया था और मुझे अपने कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। सब लोग मुझे बारी बारी से आकर गिफ्ट दे रहे थे और मेरा चेहरे को देखकर कह रहे थे, बहू बहुत अच्छी आई है। रवि के तो भाग्य ही खुल गए। काश कि ये लड़की ऐसे ही बनी रहे। उसके मुंह से ये सभी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मुझे ऐसा लगा, लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी अभी तो मेरी शादी हुई है और रवि को लेकर उनका बर्ताव भी थोड़ा अलग लग रहा था। हमारी शादी को आज 4 दिन होने वाले थे, लेकिन अभी तक उसे कमरे में रवि को मेरे पास नहीं भेजा गया, जिससे मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाई। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, तभी रवि मेरे पीछे आकर चाय मांगने लगे। उनके बोलने का तरीका थोड़ा अलग था, अजीब हरकतें कर रहे थे। उनकी हरकतों को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। तभी पीछे से मेरी सास आ गई और वो अपने बेटे को दूसरे कमरे में लेकर चली गई। मेरे मन में कई सवाल आ रहे थे। मैं रवि के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए मैं लखनऊ वाले घर में कुछ महीनों बाद चली गई। वहाँ रवि और मैं अकेले रहते थे। एक दिन मेरे चचेरे ससुर मेरे घर आए। उन्हें देखकर मेरे मन में एक उम्मीद जागी। मैं इस घर से भाग जाना चाहती थी और यह मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि रवि मुझे उस घर से नहीं निकलने देते थे और जब वो ऑफिस में जाते तो मुझे कमरे से बाहर ताला लगाकर जाते। इससे मैं उस घर से भाग नहीं पाती थी और मैं किसी से ये सभी बातें बता भी नहीं पाती, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब थे। मैं उनकी परेशानियों को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि एक दिन मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और मैं भी अपने पति के साथ खुशी से रहूंगी, क्योंकि मेरा पति अपने घर का इकलौता बेटा था और मेरे सास ससुर काफी उम्र के बाद रवि का जन्म हुआ था, इसलिए वह बहुत ही रवि को लाड प्यार से पाले थे। वह रवि के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। मैं अपनी सास से कहती थी कि मुझे रवि के साथ अकेला ना छोड़े, लेकिन वह नहीं मानी और वह अपने गांव वाले घर में वापस चली गई। मैं और रवि सिर्फ लखनऊ वाले घर में बचे थे, इसलिए कभी कभी मेरे ससुर मिलने आ जाया करते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे चचेरे ससुर आने पर मुझे हिम्मत आई थी और मैं अपने कमरे में सोई थी। तभी रवि मुझे जाकर बेड से धक्का दे दिया और मैं गिर गई।
मैंने उठकर उससे लड़ाई करना शुरू कर दी और जोर जोर से कह रही थी ताकि मेरे चचेरे ससुर को पता चले। वह मेरे कमरे के पास आए और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। मैं निकलकर भाग जाना चाहती थी, पर रवि मुझे उस कमरे को खोलना नहीं दे रहे थे। फिर मेरे चचेरे ससुर ने धक्का मारकर उस दरवाजे को तोड़ दिया और रवि को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो बहू के साथ? क्यों इसे इस तरह से मार रहे हो? मैंने रोते हुए कहा, यह बहुत ही दिमागी मरीज है। इसकी मानसिक संतुलन कभी कभी इस कदर बिगड़ जाती है कि यह मुझे अपनी पत्नी ही नहीं समझता। मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। प्लीज आप मुझे इस घर से बचा लीजिए। मैं इस घर से निकलकर बचना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, जहाँ मैं चैन से रह सकूं। मेरे चचेरे ससुर को मुझ पे दया आ गया। उन्होंने रवि को बहुत डांटा और कहा, आइंदा से कभी बहू को इस तरह से तकलीफ दिया तो अच्छा नहीं होगा। और मेरे सास ससुर को भी फोन कर दिया और उन्हें सुनाते हुए बोले, रवि की इलाज कराने की बहुत ही जरूरत है। उसका दिन पर दिन बीमारी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे आज ही अस्पताल में दाखिल कर रहा हूँ। जब मेरे सास ससुर ने ये खबर मिली तो वह सभी लखनऊ वाले घर में आ गए थे और सभी ने मिलकर ये सोचा कि ये अस्पताल में एडमिट कर दिया जाए ताकि रवि बिल्कुल ठीक हो जाए। रवि जब अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें एक गंभीर बीमारी के रूप में एक ऐसी बात बताई जिसे जानकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि मेरा पति को कभी कभी ऐसे दौरे आते थे जिसे वह खुद पर से कंट्रोल खो देता था और उसे अपने की समझ नहीं होती थी। उसे शांत करने के लिए डॉक्टर ने अपना इलाज शुरू करवा दिया और कहा कि इसे प्यार और अपनेपन की जरूरत है, इसलिए उसके आसपास सभी परिवार का रहना जरूरी है। ये बातें सुनकर मेरे मन में दया आ गई। मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उनके इस तरीके से मैं तंग आ गई थी। आखिर मैं कब तक ऐसे पति के पास रहती जो मुझ पर कभी भी जुल्म कर देता। खैर, मेरी सास को अपनी गलती का समझ आ गई थी और वह अपने बेटे को संभालती है और मैं अपने घर को संभाल रही हूँ। रब से यही दुआ है कि मेरा पति जल्द ही अब पूरी तरह से ठीक हो जाए और मैं अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं और उस जिंदगी के पीछे का सोचूं भी ना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प कहानी लाते रहें।